अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम टाइप्स ऑफ फाइल्स डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को एक दफा देखेंगे कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फील्ड क्या होती है, रिकॉर्ड और फाइल क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि फील्ड हम किसको कहते हैं। A combination of one or more characters is called a field। और डेटाबेस में मैंने आपको बताया था कि कॉलम को हम लोग फील्ड भी कहते हैं। डेटाबेस में हम लोग टेबल की फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं, यानी टेबल के अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं और उस टेबल को हम लोग डेटाबेस की जुबान में रिलेशन बोलते हैं और उसके जो कॉलम्स होते हैं उसे हम फील्ड बोलेंगे। ठीक है, फिर हमने फील्ड के बारे में कुछ चीजें डिस्कस की थी कि जो फील्ड की डाटा टाइप होती है या फील्ड के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, एक फील्ड के अंदर सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। अगर रोल नंबर है तो सारे रोल नंबर होंगे, नेम है तो सारे नेम होंगे, मार्क्स है तो सारे मार्क्स होंगे। फिर हमने पढ़ा था कि रिकॉर्ड क्या होता है। हमने पढ़ा था जी, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। ये भी हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू किया था कि एक रिकॉर्ड जो होता है वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है एक इंसान के बारे में या एक एंटिटी के बारे में, जिसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, वो उसकी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। अगर हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं तो उसमें मैंने आपको कल डिटेल में बताया था कि अगर एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट रोल नंबर 3, नेम ये, क्लास ये, मार्क्स ये, ग्रेड ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक रिकॉर्ड होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था फाइल क्या होती है। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ फाइल। अगर एक टेबल में या एक फाइल में आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, कोई 25 से 30 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं, तो वो क्या कहलाएगी? फाइल कहलाएगी। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फाइल क्या होती हैं। तो हमारे पास बेसिकली फाइल दो तरह की होती है, फ्रॉम यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्रॉम यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू फाइल की कितनी टाइप्स हैं। तो हमारे पास यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल की तीन टाइप्स है, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम मास्टर फाइल की तरफ आते हैं। मास्टर फाइल्स क्या होती हैं? मास्टर फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मास्टर फाइल्स ऐसी फाइल्स होती हैं जिनके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी काफी अरसे तक रहती है और वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल अगली ट्रांजैक्शन फाइल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगी जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। उसके बाद ट्रांजैक्शन फाइल, अ टाइप ऑफ फाइल दैट इज यूज्ड टू स्टोर इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन फाइल। इट मे एग्जिस्ट अंटिल द मास्टर फाइल इज अपडेटेड। ठीक है, ट्रांजैक्शन फाइल कौन सी फाइल होती है? ये एक टेम्परेरी फाइल होती है जो हम वक्ती तौर पे बनाते हैं और जब हम अपनी जो भी डाटा हमने ट्रांजैक्शन फाइल में रखा हुआ है, जब हम उसे मास्टर फाइल में लिख देते हैं या उसके अंदर ऐड कर देते हैं तो हम ट्रांजैक्शन फाइल को डिलीट कर देते हैं। इट मींस ये हमारी क्या है? एक टेम्परेरी फाइल है। ट्रांजैक्शन फाइल जब तक वो ट्रांजैक्शन या वो काम हो रहा है तब तक वो एग्जिस्ट करेगी, ये टेम्परेरी फाइल होती है। जब वो काम हो जाता है उसके बाद वो डिलीट हो जाती है। क्यों डिलीट हम कर देते हैं? क्योंकि हमने उसका सारा डाटा जो है वो मास्टर फाइल में अपडेट कर दिया। क्लियर? अब अगर मैं मास्टर फाइल और यहाँ पे ये मास्टर फाइल और ट्रांजैक्शन फाइल की आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, तो आप लोग जब कॉलेज आते हैं तो आप लोगों के पास एक रफ रजिस्टर होता है। सपोज हम मैथ्स के लेक्चर की बात करते हैं। ठीक है, आप लोग जब मैथ्स का काम कर रहे होते हैं तो आपके पास एक रफ रजिस्टर होता है जिसके अंदर आप क्लासरूम का सारा जो भी क्लास वर्क होता है आप वो उसके ऊपर नोट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जब आप घर जाते हैं तो आपके पास एक और रजिस्टर होता है जिसके अंदर आप अपने नोट्स तैयार कर रहे होते हैं। आप लोग क्लास में बैठे हैं, टीचर ने आपको लेक्चर दिया है मैथ्स का, आप लोगों ने सारा लेक्चर उतारा अपने रफ रजिस्टर पे। वो आपकी कौन सी फाइल है? वो आपकी, सपोज आपके पास रजिस्टर नहीं है, आपके पास एक सिंपल पेजेस हैं दो। ठीक है, कभी आप रजिस्टर नहीं लेके आते, पेजेस हैं, तो आप पेजेस पे वो उतारते हैं, उतार के आप एज इट इज वो पेजेस घर ले जाते हैं।
घर जाके आपके पास जो रजिस्टर नोट्स वाला जो आप लोगों ने मैथ्स का बनाया होगा, उसके ऊपर जाके आप सारा होमवर्क अपना उतार, ठीक है। अब वो उसके अंदर अपडेट हो गया। अब आप जो आपकी नोट्स आपने या 3-4 पेजेस पे आपने काम किया हुआ था, अब आप उसको डिस्कार्ड कर दें, आप उसको, वो टेम्परेरी है, वो गुम भी जाए तो वो टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास आपके पास आपने अपडेट कर लिया है अपना होमवर्क का रजिस्टर। तो जो होमवर्क का रजिस्टर है जिसे आप घर जाके अपडेट कर रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं, वो आपकी मास्टर फाइल है। और जो आपने क्लास वर्क उतारा था जिन पेजेस पे, वो आपकी ट्रांजैक्शन फाइल, ठीक है। यानी ट्रांजैक्शन फाइल टेम्परेरी होती है, अगर जब तक, कब तक रहती है, जब तक हम काम करें, जब तक हमने वो डाटा मास्टर फाइल में शिफ्ट नहीं किया। आप घर जाते हैं, आप अपनी मास्टर फाइल में वो डाटा शिफ्ट कर देते हैं, और अपनी ट्रांजैक्शन फाइल गुम जाए, आप उसको फाड़ दें, इट्स ओके, क्योंकि हम लोगों ने वो मास्टर फाइल में शिफ्ट कर चुके हैं, ठीक है। और एक बात, मास्टर फाइल जो होती है वो लॉन्ग टर्म यूसेज होती है। जैसे आप अगर सेकेंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में सपोज है, तो वो रजिस्टर आपका होमवर्क का जो रजिस्टर है, नोट्स का रजिस्टर, वो आपका कब तक आपके पास रहेगा, जब तक आप अपनी फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक वो आपके पास रहेगा। और मास्टर फाइल हमेशा अपडेटेड फाइल होती है। सपोज टीचर ने एक क्वेश्चन आपको करवाया, ठीक है, नेक्स्ट डे उन्होंने कोई और तरीके से भी आपको करवा दिया, तो आप जाके, सपोज कोई वैल्यू ऐसी थी जो आपने तब नहीं उस पर मेंशन की, तो आप घर जाके फौरन अपनी मास्टर फाइल अपडेट कर लेते हैं, अपनी वो वैल्यूज ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, तो आप लोग जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो आप लोगों का सारा रिकॉर्ड कॉलेज के पास होता है। आप लोगों का फोन नंबर, आप लोगों का नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, सब कुछ कॉलेज के पास होता है, ठीक है। कॉलेज वालों ने भी एक मास्टर फाइल क्रिएट की होती है, जिसके अंदर आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। आप लोग जब कॉलेज में जाते हैं, तो आप लोगों को एक पेपर देते हैं, फॉर्म, ठीक है। आप उसके ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, फादर्स नेम, अपना CNIC, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, आप लोग सब कुछ उसके ऊपर लिख देते हैं। जब आप लोग लिख के एडमिशन हो जाता है, तो वही वाले फॉर्म्स, वो जो टेम्पररी फाइल है हमारे पास, वो ट्रांजैक्शन फाइल है, वही वाली फॉर्म्स उठा के हम लोग अपने सिस्टम में मास्टर फाइल में अपडेट करते हैं। स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नाम, फादर्स नेम, एड्रेस एक्सेट्रा के। फिर नेक्स्ट फॉर्म लिया, उसका भी नाम उतारा, फादर्स नेम, CNIC, एड्रेस, उसका ईमेल, ओके कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म लिया, नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम, CNIC, ईमेल, नेक्स्ट फॉर्म, ठीक है। इट मीन्स कि जब आप फॉर्म जमा करवाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन फाइल से इंफॉर्मेशन को लेके अपनी मास्टर फाइल में रख देते हैं, ठीक है। और सपोज मास्टर फाइल अपडेट हो गई, अब अगर आपका फॉर्म अगर गुम भी जाता है, तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास मास्टर फाइल में आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट है। ऐसे ही आपका रफ रजिस्टर गुम भी जाता है, तो आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपने मास्टर फाइल में अपने होमवर्क रजिस्टर में उसको अपडेट कर दी, ठीक है। उसके बाद सपोज किसी स्टूडेंट ने घर चेंज किया, उसका एड्रेस चेंज हो गया, तो वो स्टूडेंट, आप अकाउंट ऑफिस जाते हैं, अकाउंट ऑफिस में जाके आप कहते हैं कि हमारा ये एड्रेस चेंज हुआ है, इसको अपडेट कर दें, ताकि हमें नेक्स्ट जो भी मेल आए या जो भी हमें रिजल्ट मिले, वो हमें न्यू एड्रेस पे मिले। तो अकाउंट ऑफिस में वो फाइल आपकी ओपन करते हैं, अपनी मास्टर फाइल ओपन करते हैं, उसमें आपका रिकॉर्ड ढूंढते हैं, आपका वो जो एक रो होगी जिसके अंदर सारा आपका रिकॉर्ड होगा, उसमें से एड्रेस वाले सेल में जाएंगे, एड्रेस वाले सेल में जाके आपका सेल वो एड्रेस अपडेट करेंगे और फाइल को सेव कर देंगे, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि जो मास्टर फाइल होती है वो अपडेटेड फाइल होती है, उसके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो पुरानी हो। अगर कोई चीज चेंज हुई है, तो वो फौरन मास्टर फाइल में चेंज लाजमी हो जाती है, ठीक है। तो मास्टर फाइल क्या होती है? Master file is a permanent file that is used to store the information that remains constant for a long period of time. अगर आप कॉलेज में हैं, तो ये लॉन्ग पीरियड कब तक? जब तक आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। अगर आपने अपना होमवर्क का, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो रजिस्टर कब तक मेंटेन रखेंगे? जब तक आप फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर लेते, आपके पेपर्स नहीं हो जाते, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने फिर कहा था, मास्टर फाइल जो होती है वो अपडेटेड फाइल होती है, मींस इसके अंदर कोई भी अगर आपकी चेंजिंग हो रही है, आपका एड्रेस चेंज हो रहा है, फोन नंबर चेंज हो रहा है, तो आप जाके चेंज करवाएंगे, तो मास्टर फाइल अपडेट हो जाएगी। मास्टर फाइल हमेशा अपडेटेड फाइल होती है, क्योंकि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फाइल जो होती है दैट इज टेम्परेरी फाइल, ठीक है, सिर्फ उस टाइम के लिए होती है जब तक हम अपने डाटा को शिफ्ट नहीं कर लेते मास्टर फाइल में। जब डाटा शिफ्ट हो जाता है उसके बाद हम इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इट मे एग्जिस्ट until the master file is updated, जब तक मास्टर फाइल अपडेट नहीं होती है तब तक ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब एक और फाइल है हमारे पास बैकअप फाइल। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बैकअप क्या होता है, ठीक है। एडिशनल कॉपी ऑफ स्टोर्ड डाटा इज कॉल्ड बैकअप, ठीक है। आपके पास जो डाटा स्टोर्ड है उसे हम इसकी एक और कॉपी किसी और स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर लें तो वो क्या होगा, बैकअप। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो सपोज आप अपने फोन की जो गैलरी में आपकी पिक्स होती हैं, अगर आपको ये डर है कि मेरे फोन रीस्टार्ट हो सकता है या डैमेज हो सकता है या कोई भी इशू हो सकता है, आपकी गैलरी डिलीट हो सकती है, फोन में जो पिक्स हैं आपकी डिलीट हो सकती हैं, आप क्या करते हैं, आप फोन में भी वो रखते हैं, ठीक है, वो आपका स्टोर डाटा है, आपके फोन में स्टोर है आपकी पिक्स। फिर आप उसको वो अपने दूसरे कंप्यूटर में या आप दूसरे मोबाइल में या मेमोरी कार्ड में भी शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट करने का मकसद क्या होता है, शिफ्ट करने का मकसद ये होता है कि सपोज अगर मेरा फोन गिर जाता है, गुम जाता है या मेरा फोन खराब हो जाता है, उसकी गैलरी डिलीट हो जाती है, मुझे इसमें इंपॉर्टेंट डाटा था, मेरा इंपॉर्टेंट पिक्स थी, तो मैं फौरन रीस्टोर कर सकूं जहां मैंने एक और एडिशनल कॉपी रखी हुई थी, ठीक है। तो बैकअप का मकसद क्या होता है, बैकअप होता क्या है, अपने डाटा की जो आपका स्टोर किया हुआ है उसकी एक और कॉपी आप रख लेते हैं किसी भी स्टोरेज डिवाइस में, चाहे वो यूएसबी है, सीडी है, एक और कंप्यूटर है, एक और मोबाइल है, आपका मेमोरी कार्ड है, किसी भी स्टोरेज डिवाइस में आप उसको रख लें। क्यों, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको कोई आपकी जो मास्टर फाइल है उसको प्रॉब्लम हो गई है, वो डिलीट हो गई है, तो आप उसको वहां से रिकवर कर सकें, ठीक है। अगर आप जब कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज के पास जो मास्टर फाइल होती है उनके पास उस मास्टर फाइल की एक और कॉपी भी होती है, ताकि अगर कॉलेज का सिस्टम खराब हो जाए, कंप्यूटर खराब हो जाए, तो वो मास्टर फाइल दोबारा रीस्टोर कर सके, ठीक है। तो बैकअप क्या होता है, एडिशनल कॉपी, एक एडिशनल एक एक्स्ट्रा कॉपी किसकी, ऑफ स्टोर्ड डाटा, जो डाटा आपने स्टोर किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, अ टाइप ऑफ फाइल दैट इज यूज्ड टू टेक बैकअप of important data is called backup file, ठीक है। It is used to store additional copy of the data, किस डाटा की एडिशनल कॉपी, स्टोर डाटा की, ठीक है। अगर मैं अपनी एग्जांपल पे दोबारा वापस आऊं, जो हमने क्लास वर्क का होमवर्क की एग्जांपल ली थी, तो आपका एक होमवर्क का रजिस्टर है, ठीक है। जो होमवर्क का रजिस्टर है वो आपकी मास्टर फाइल है, जो पेजेस पे आपने क्लास का काम उतारा था वो आपकी ट्रांजैक्शन फाइल है, और अगर आप उस रजिस्टर की एक और कॉपी करवा के आप रख लेते हैं कि इन केस कि अगर आपका रजिस्टर गुम जाता है तो आपके पास नोट्स, आपके ये ना हो कि आपको नोट्स नहीं मिले, आपके नोट्स गुम गए हैं, तो आप सिंपली वो नोट्स निकाल लें जो आपने कॉपी एडिशनल करवाई हुई थी, वहां से आप दोबारा उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स एक एडिशनल मास्टर फाइल की ही कॉपी, एडिशनल कॉपी, उसे आप बैकअप फाइल कहोगे। मास्टर फाइल कौन सी है, जो आपकी होमवर्क का रजिस्टर है, और आपकी ट्रांजैक्शन फाइल कौन सी है, जो आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो, जो आप डेली बेसिस पे जिस पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। होप समझ आ गई होगी यहाँ तक आपको। अब हम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल्स की बात करते हैं। तो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दो तरह की फाइल होती हैं, प्रोग्राम फाइल और डाटा फाइल, ठीक है। इसमें से जो प्रोग्राम फाइल है वो आपके सिस्टम की होती है, आपके सॉफ्टवेयर की होती है, जो सॉफ्टवेयर जिस पे आप काम कर रहे हैं उसकी फाइल है, ठीक है। ये जो है इस जिस पे हम काम करते हैं ये वो वाली फाइल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इस फाइल के अंदर डाटा होता है किसका, सॉफ्टवेयर। हमने कहा था, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है या जिसमें आप वो काम करता है किसके अकॉर्डिंग, जो इंस्ट्रक्शंस आप उसको देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। आपने जैसे इंस्ट्रक्शंस उसको देनी है उसने उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। अब वो जिस फाइल में वो इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी उस फाइल को हम कहते हैं प्रोग्राम फाइल, ठीक है। अब जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने ये वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन किया है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करती हूँ तो ये रिबन आ जाता है, अगर मैं होम पे क्लिक करती हूँ तो ये आ जाता है।
ये जब मैं क्लिक कर रही हूँ ये सारी चीजें आ रही हैं, ये हमने MS वर्ड में इंस्ट्रक्शंस हमने ही लिखी हुई है, प्रोग्रामर्स ने ही लिखी हुई है, कोडर्स ने ही लिखी हुई है। तो जिन सॉफ्टवेयर्स में उन्होंने ये जिस फाइल में ये इंस्ट्रक्शन सारी लिखी हुई है कि अगर कोई होम पे क्लिक करे तो ये ओपन हो, इंसर्ट पे क्लिक करे तो ये ओपन हो, तो इसकी जितनी भी कोडिंग है वो जो कोडिंग वाली फाइल है उसे हम बोलेंगे ये प्रोग्राम फाइल। क्लियर? तो प्रोग्राम फाइल आपकी कौन सी होती है? जो सॉफ्टवेयर की फाइल होती है। अब जैसे आप लोग भी अब यूज करना शुरू हो जाएंगे, आगे आप लोगों ने कोडिंग करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था आपकी बुक का जो सेकंड हाफ है वो सी लैंग्वेज है, तो आप उसके ऊपर कोडिंग करेंगे, आप उसके प्रोग्राम्स राइट करेंगे, तो वो जो फाइल होगी जिसपे आप प्रोग्राम लिखेंगे, जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस देंगे कि ये कर दो, ये करो, इसको, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, वो जो इंस्ट्रक्शंस आप लिखेंगे, आप लोगों का एक प्रोग्राम है, वो आपकी प्रोग्राम फाइल ही है। और उस प्रोग्राम फाइल की एक और खासियत होती है कि वो दो हिस्से होते हैं उसके। पहला हिस्सा जो हम नाम रखते हैं वो, उसके बाद डॉट, और ये एक्सटेंशन होती है। जैसे जब आप सी पे काम करेंगे तो जो भी आप सी का प्रोग्राम लिखेंगे ना, सपोज मैंने लिखा माय फर्स्ट प्रोग्राम, मैंने उसका नाम दिया है माय फर्स्ट प्रोग्राम, जब मैं उसको सेव करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा माय फर्स्ट प्रोग्राम और साथ डॉट सी आ जाएगा। ठीक है, डॉट सी मीन्स कि मैंने ये सी लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ है। एक्सटेंशन क्या होती है? किसी भी फाइल के साथ जो उसकी एक्सटेंशन होती है वो बताती है कि फाइल किस टाइप की, किस प्रोग्राम में, किस सॉफ्टवेयर में आपने बनाई हुई है। अगर मैं लिखूंगी, अब सपोज हम कुछ एग्जांपल्स अब डिस्कस करते हैं। जैसा अगर मैं यहाँ पे, मैंने एक वर्ड की फाइल बनाई है, ठीक है, और सॉरी मैंने सी की फाइल बनाई है माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो मैं यहाँ पे अगर लिखती हूँ माय माय फर्स्ट प्रोग्राम, आगे मैं सेव इसको ऐसे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको इजीली नजर आ जाए। ये देखिए माय फर्स्ट प्रोग्राम, मैं इसको लिख के सेव कर दूंगी, लेकिन जब मैं सेव करूंगी मैं दोबारा जाऊंगी मेरा जहाँ पे प्रोग्राम सेव था, तो उसके साथ लिखा आएगा डॉट सी। ठीक है, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने ये जो प्रोग्राम बनाया है, मेरी ये फाइल सी लैंग्वेज में, सी के सॉफ्टवेयर में क्रिएट हुई है। ठीक है, अब अक्सर आप लोग सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड करते हैं तो अक्सर आ रहा होता है सपोज सेटअप डॉट एग्जी। ठीक है, सेटअप फाइल का नेम है, एग्जी क्या है? एक्सटेंशन, मींस ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ठीक है, ये सिस्टम की फाइल है, इसमें आपकी आपका सेटअप की जो जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होगा वो सारी इसके अंदर होती है। तो सेटअप डॉट एग्जी ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, यानी ये रन होगी आपके सिस्टम में और फिर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आप हम दोबारा अपने स्लाइड्स की तरफ आते हैं। A type of file that contains software instructions is called the program file। ठीक है, ऐसी फाइल जिसके अंदर सॉफ्टवेयर की ही इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि उसने काम कैसे करना है। ठीक है, वो कौन सी होंगी? वो फाइल्स होंगी, वो प्रोग्राम फाइल्स होंगी, जैसे सोर्स प्रोग्राम फाइल्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ये सोर्स प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल क्या होती है, हम सी लैंग्वेज में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो उसके बाद हम नेक्स्ट, अब प्रोग्राम फाइल की काफी हद तक समझ आ गई होगी कि जो सॉफ्टवेयर की अपनी फाइल होती है जिसके अंदर उसको पता हो, उसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन दी होती है तुमने काम कैसे करना है, वो वाली फाइल होगी प्रोग्राम फाइल। ठीक है, अब आ जाती है आगे डाटा फाइल क्या होती है। ठीक है, a type of file that contains data is called data file। अब ये कौन सी है? जैसे सपोज मैंने अपनी सीवी बनाई, मैंने MS वर्ड पे अपनी सीवी क्रिएट की, जब मैं उसको सेव करूंगी, सपोज मैं सीवी का नाम है सुपीरियर लिखती हूँ। ठीक है, जब मैं सेव करती हूँ सुपीरियर डॉट डॉक, मीन्स मैंने एक फाइल बनाई है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाई है, उसका नाम मैंने क्या रखा है? सुपीरियर। ठीक है, फिर आप कोई अपनी इमेज जब स्टोर करवाते हो, कोई भी पिक स्टोर करवाते हो, उसके साथ आ जाता है डॉट जेपीजी, डॉट आईपीजी। ये क्या होती हैं? ये इसकी एक्सटेंशंस हैं कि इस सॉफ्टवेयर में वो ओपन होगी, इस सॉफ्टवेयर में वो बनी हुई है। ठीक है, तो डाटा फाइल बेसिकली वो फाइल होती है जिसके अंदर हम लोग काम करें, हम अपने नोट्स बनाते हैं, वो डाटा फाइल है जिसके अंदर हम खुद ही डाटा एंटर कर रहे हैं। हम नोट्स बनाते हैं, डाटा फाइल है।
हम लोग सीवी बनाते हैं, डाटा फाइल है वो हमारी, ठीक है। हम लोग एक्सेल पे काम कर रहे हैं, हम लोग वो शीट बना रहे हैं, आपका रिजल्ट बना रहे हैं, तो वो एक डाटा फाइल है, क्योंकि हम लोग सिंपली उस पर डाटा एंटर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो एक्सेल की जो अपनी फाइल है, जिसके अंदर उसके सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो वो यूज कर रहा है, कि मैंने इसको बोल्ड कैसे करना है, मैंने इटैलिक कैसे करना है, तो ये जो सारी फाइल्स होंगी ये कौन सी होंगी, ये प्रोग्राम फाइल। अब मैं दोबारा जरा इसके ऊपर आती हूँ। अब देखें, ये मेरा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ठीक है। अब इसकी ये जो मैं यहाँ पे काम करूंगी, सपोज मैंने कुछ भी लिखा यहाँ पे, ठीक है, मैंने ये लिखा, इसमें मैंने कोई भी डाटा एंटर किया, मैंने इसमें एक टेबल भी इंसर्ट कर दिया, सपोज मैंने इसमें एक टेबल इंसर्ट कर दिया, 5 रोज, 5 कॉलम्स एंड 2 रोज, मैंने टेबल इंसर्ट कर दिया, इसके अंदर मैंने टेबल के अंदर एंट्रीज की, व्हाटएवर जो भी किया। उसके बाद मैंने इसको जब किया, ये आ जाएगा, डू यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट। जब मैं सेव पे क्लिक करूंगी तो ये यहाँ पे माय फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से सेव हो गया, ठीक है, ओके। अब ये सेव हो गया, ठीक है। सेव ये कहाँ पे हुआ है, अब मैं 1 मिनट इसको ओपन करके आपको बताती हूँ। वेट, ये देखें ये मैंने ओपन कर ली, ठीक है। अब ये मेरा डाटा था, मैंने उसको सेव किया, माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। ये मेरी क्या है, डाटा फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शंस है कि डिजाइन में ये आएगा, डिजाइन अप्लाई कैसे होगा, बोल्ड कैसे होगा, अंडरलाइन कैसे होगा, इटैलिक कैसे होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो सॉफ्टवेयर की अपनी इंफॉर्मेशन है, उस फाइल को हम क्या कहेंगे, वो हमारी प्रोग्राम फाइल, ठीक है। तो A type of file, data file क्या होती है? A type of file that contains data is called data file। जैसे नोटपैड की फाइल्स होती हैं, आप लोग कभी अपने नोट्स बनाते हैं, नोटपैड पे बना लेते हैं, फिर एमएस वर्ड पे बना लेते हैं, स्प्रेडशीट, अगर आपकी कोई कैलकुलेशन का काम है तो आप स्प्रेडशीट पे कर लेते हैं। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर में आप खुद डाटा एंटर करके उसको सेव करेंगे, तो वो सारी फाइल डाटा फाइल कहलाएगी। और जो जिस सॉफ्टवेयर में आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर की जो अपनी फाइल है, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं कि मैंने ये काम कैसे करना है, अगर मुझे यूजर कह रहा है बोल्ड करो तो मैंने बोल्ड कैसे करना है, टैलिक है तो टैलिक मैंने कैसे करना है, तो ये जो फाइल है ये उसकी कौन सी होगी, प्रोग्राम फाइल, जिसके अंदर प्रोग्रामर ने इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं सॉफ्टवेयर को, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम फाइल। तो अब दोबारा हम एक दफा रिव्यू ले लेते हैं अपने लेक्चर का। हमने आज सिर्फ फाइल की टाइप्स डिस्कस की हैं कि फाइल की टाइप्स क्या होती हैं। तो फाइल की टाइप्स 2 तरह की होती हैं, फ्रॉम यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 3 है फाइल की टाइप्स, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल। मास्टर फाइल ऐसी फाइल है जो आपकी लॉन्ग टर्म चलती है, जिसके अंदर अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो आपकी कौन सी होती है, मास्टर फाइल, ठीक है। और उसी मास्टर फाइल की अगर आप एक और कॉपी किसी यूएसबी में, किसी हार्ड फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में, किसी यूएसबी में, किसी सीडी में आप लोग एक और जगह सेव कर लेते हो, तो वो आपकी बैकअप फाइल है। और जो आप टेम्परेरी तौर पे काम करते हो जिस फाइल में, कि मैं इस फाइल में अभी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके बाद मैंने इसे अपडेट करना है, घर जाके मैंने अपने रजिस्टर पे उतारना है, तो वो फाइल कौन सी होगी, ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल सिर्फ टेम्परेरी होती है, बाकी जो मास्टर फाइल होती है और बैकअप फाइल होती है वो आपकी परमानेंट फाइल्स होती है, ठीक है। फिर हमने फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा फाइल्स की कितनी टाइप्स है, तो 2 तरह की फाइल्स होती है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोग्राम फाइल और डाटा फाइल। ये कौन सी फाइल्स होती हैं, ये सॉफ्टवेयर की अपनी फाइल्स होती हैं, जिसके अंदर उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि मैंने ये काम कैसे करना है, ये चीजें मैंने कैसे परफॉर्म करनी है। डाटा फाइल, जब हम उस सॉफ्टवेयर में अपना कोई डाटा एंटर करते हैं, तो वो जो हमारी फाइल होती है वो कौन सी होती है, डाटा फाइल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सारा। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कल अपना 5th लेक्चर को देखेंगे, फाइल की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।